हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल थिंकर्स। इस वीडियो में मैं आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें हम ट्रांसफर फंक्शन मतलब CS/RS की वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल कई बार AKTU एग्जाम में पूछा जा चुका है। गाइस, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स के बारे में पढ़ लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो इसमें ये जो दो ब्लॉक दिए हुए हैं, इन दो ब्लॉक के बीच जो ये टेक ऑफ पॉइंट दिया हुआ है, अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को इस G2 ब्लॉक के पहले शिफ्ट कर दें तो हम इसको सीरीज ब्लॉक रिडक्शन रूल लगा के सॉल्व कर पाएंगे। तो जब अगर दो ब्लॉक सीरीज में लगे होते हैं तो जो उनका आउटपुट आता है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है। ये देखिए, जो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। तो जब देखिए यहाँ पे इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पहले शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो जो इनका आउटपुट है वो आ जाएगा G2 इंटू G3, जो कुछ इस तरह से आएगा, G2 इंटू G3, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा समिंग पॉइंट, जो कि देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पैरेलल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा G5। अब देखिए इसमें यहाँ पे G2 G3 का मल्टीप्लिकेशन और ये जो G5 है वो पैरेलली कनेक्टेड है। और जब हम इसे पैरेलल ब्लॉक रिडक्शन रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो आ जाएगा G2 G3, यहाँ पे ये प्लस दिया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस G5, जो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके इसकी जगह यहाँ पे G2 G3 प्लस G5 लिख दिया है। और अगर हम यहाँ पे इसका फीडबैक देखें तो पहले इसका फीडबैक देखें, यहाँ पे पहले ये H1 था और यहाँ से देखिए इसको G2 यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका पहले फीडबैक मिल रहा है वो हो रहा है H1 इंटू G2। और जब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पहले शिफ्ट करेंगे तो जो इसका फीडबैक होगा वो तो केवल H1 आएगा। मतलब कि पहले जो इसका फीडबैक था ये था G2 और यहाँ से ये जा रहा था H2। मतलब यहाँ से जो इसको आउटपुट मिल रहा है वो हो रहा है H2 G2। और जब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे, मतलब कि ये था G2 और अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर दें S2, तो यहाँ पे हमें केवल मिलेगा S2 और पहले यहाँ मिल रहा था S2 G2। तो हमें यहाँ पे G2 लाने के लिए G2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब टेक ऑफ पॉइंट को G2 के पहले शिफ्ट करेंगे तो जो यहाँ पे जो इसका फीडबैक है वहाँ पे G2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने G2 इंटू H1 लिख दिया इस ब्लॉक में। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन बन रहा है, जिसे हम इस रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे CS/RS की जो वैल्यू है वो है G1S अपॉन में यहाँ पे जो नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन का यहाँ पे साइन दिया हुआ है माइनस, यहाँ पे इसका अपोजिट साइन यूज होगा 1 प्लस G1S इंटू H1S। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम यही रूल अप्लाई करेंगे और जब टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करेंगे तब जो इसका फीडबैक होगा वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो पहले इसका जो फीडबैक है वो है G2 H1, ये है हमारा G2 G3 प्लस G5, ठीक है। और अगर हम इसका पहले फीडबैक देखें तो ये आ रहा है G2 H1। और अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट करेंगे G2 G3 प्लस G5, और अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो अगर हमें यहाँ पे केवल G2 H1 चाहिए तो हमें यहाँ पे G2 G3 प्लस G5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी G2 H1 अपॉन में G2 G3 प्लस G5, इसके फीडबैक को बराबर लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही करा है कि जो टेक ऑफ पॉइंट था उसको ब्लॉक के बाद में शिफ्ट कर दिया और जो इसका फीडबैक है वो आ गया G2 H1 अपॉन में G2 G3 प्लस G5। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन का रूल लगा देंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें यहाँ पे जो साइन यूज हुआ है उसका अपोजिट साइन हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके आउटपुट में। तो आइए इस रूल के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा G2 G3 प्लस G5 अपॉन में 1, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस
G2G3 प्लस G5 इंटू H2। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो आ गया है G2G3 प्लस G5 अपॉन में 1 प्लस G2 इंटू G3 प्लस G5 इंटू H2। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करते हैं तो हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करते हैं तो आइए देखते क्या होता है। तो अगर हम इसका फीडबैक देखें पहले, ये हमारा G1, ये आया हमारा समिंग पॉइंट, ये आया ये ब्लॉक जिसका आउटपुट हमारा ये है, और ये आया हमारा फीडबैक। जिसकी वैल्यू है हमारी G2H1 अपॉन में G2G3 प्लस G5, ये इस ब्लॉक की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर हम इसका फीडबैक देखें तो यहाँ पे ये देखिए G1 भी मल्टीप्लाई होगा इससे, मतलब इसके फीडबैक में यहाँ पे G1 मल्टीप्लाई होके जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आया ये ब्लॉक, फिर हम इसे यहाँ पे यहाँ शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे आया हमारा ये ब्लॉक, फिर हमारा जो फीडबैक है वो यहाँ पे जाएगा। तो पहले देखिए यहाँ पे G1 आ रहा है इसके फीडबैक में मल्टीप्लाई हो करके, और जब हम इस ब्लॉक को पहले शिफ्ट कर दे रहे हैं तब हमारा यहाँ पे फीडबैक चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फीडबैक बराबर लाने के लिए G1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के बाद में शिफ्ट कर देंगे, और जो इसका फीडबैक है उसमें हम G1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने यही करा है, समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर दिया, और जो उसका फीडबैक है उसमें हमने G1 को मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम यहाँ पे इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट रूल अप्लाई करेंगे, जो मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट रूल अप्लाई कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन बन रहा है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा, G2G3 प्लस G5 अपॉन में 1 प्लस G2G3 प्लस G5 इंटू H2 प्लस G2G1H1। तो हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे ये आउटपुट आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स को देखें तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो जो इसका आउटपुट होगा वो हो जाएगा G1 प्लस G4, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा G1 प्लस G4 इस ब्लॉक की जो वैल्यू है वो है ये हमारा यहाँ पे CS। और अगर यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे RS ले लें, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जब दो ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और अगर हम इनका आउटपुट निकालें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर हम इनको सॉल्व करें तो इनकी वैल्यू आ जाएगी G1 प्लस G4 इंटू G2G3 प्लस G5 अपॉन में 1 प्लस G2G3 प्लस G5 इंटू H2 प्लस G2G1 और H1, ये हो जाएगा RS और ये हो जाएगा CS। तो मैंने इसके नेक्स्ट स्टेप में यही करा है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके सॉल्व कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसको सीरीज में कनेक्ट करके सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ गई है ये, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव फीडबैक लूप बन गया है। तो अगर हम यहाँ पे इसका फीडबैक देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 लेके चलते हैं। तो अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में इसको नेगेटिव फीडबैक कनेक्शन रूल की हेल्प से सॉल्व करें तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। इसमें हमने यहाँ पे इस रूल की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने यहाँ पे G1S की जगह ये वैल्यू और H1S की जगह ये वैल्यू रखी है। तो जब हमने इसको सॉल्व करा है तो यहाँ पे इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। यही हमारी CS अपॉन RS की वैल्यू है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। तो गाइज आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।